नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। मेरे वाजिबुल एहतराम सुनने वालों देखने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल शुरू थे। जिस तरह इन अय्याम में हमारे तरफ और तमाम उम्मती मुस्लिमा के तरफ क़ुरबानी का हुक्म मुतवज्जह होता है, इसी तरह इन अय्याम में एक और हुक्म भी मुतवज्जह होता है उम्मती मुस्लिमा के तरफ, जिसको तकबीराती तशरीक़ कहा जाता है। तकबीराती तशरीक़ ये 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हर आक़िल बालिग़ मर्द हो या औरत हो, उन पर ये तकबीराती तशरीक़ कहना वाजिब है। तकरीबन ये टोटल 5 दिन बन जाते हैं। मसलन ईद के दिन से एक दिन क़बल शुरू हो जाती है और ईद के चौथे दिन असर के नमाज तक ये तकबीराती तशरीक़ होती है। तकबीराती तशरीक़ ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मर्दों पर दरमियानी आवाज़ से कहना वाजिब है, दरमियानी आवाज़ से, और औरतों पर आहिस्ता पढ़ना ये वाजिब है। सही कौल के मुताबिक जुमे के नमाज के बाद भी ये कही जाएगी और ईदैन के नमाज के बाद भी ये तकबीराती तशरीक़ कही जाएगी। मसबूक और लाहिक उनकी बकिया नमाज से फ़रागत के बाद ये तकबीरात कही जाएगी। मसलन एक आदमी है, वो इमाम के साथ मिला, मसलन 2 रकात में इमाम ने सलाम पैर कर वो तकबीरात कही, तो अब ये जो मुक्तदी है ये अपने माबकिया नमाज पूरा करने के बाद दरमियानी आवाज़ से ये तकबीराती तशरीक़ कहेंगे। और औरतें जो है ये भी घरों में ये तकबीरात कहेगी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, लेकिन आहिस्ता आवाज़ से। अब मसला ये है कि तकबीर सलाम फेरने के मुत्तसिल बाद वाजिब है। सलाम फेरने के मुत्तसिल बाद ही पढ़ना वाजिब है। इसलिए अगर सलाम फेर कर कोई ऐसा काम कर लिया जो नमाज के मुनाफी है, मसलन आवाज़ से बुलंद आवाज़ से हंस पड़ा या आमदन वज़ू तोड़ दिया या कलाम कर लिया, ख्वाह आमदन हो या सहवन हो, या मस्जिद से निकल गया या खुले मैदान में नमाज पढ़ी और सफ़ों से बाहर निकल गया, इन तमाम सूरतों में तकबीर साक़ित हो जाएगी। इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना उस आदमी के लिए ज़रूरी होगा। हासिल ये है कि ये तकबीराती तशरीक़ फ़र्ज़ नमाज के बाद मुत्तसिलन ही वाजिब होती है। अगर मनाफी नमाज कोई काम उसने किया तो इस वजह से ये तकबीराती तशरीक़ का जो वजीफ़ा है उससे साक़ित हो जाएगा। अलबत्ता उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करना इस बात पर लाजिमी और ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर सलाम फेर कर चेहरा क़िबला से फिर लिया और मस्जिद से नहीं निकला या मैदान में नमाज पढ़कर सुफूफ के हुदूद से भी नहीं निकला या सलाम के बाद क़स्दन वज़ू टूट गया, तो तकबीर कहने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है, लिहाजा इस सूरत में ये तकबीर कहेंगे। हासिल ये है कि सलाम फेर कर उसका चेहरा क़िबले से फिरा लेकिन अभी अपनी जगह में है। इसी तरह खुली जगह में नमाज पढ़ रहा है, अभी सुफ़ूफ से निकलने के लिए उसने इरादा किया लेकिन अभी तक निकला नहीं है, फ़ौरन उसको याद आया, बैठ गया, अगरचे उसका वज़ू टूट गया हो तब भी ये तकबीरात तशरीक़ कहेंगे, क्योंकि तकबीराती तशरीक़ के लिए बावज़ू होना ज़रूरी नहीं है। अल-बहरुर राइक़ में इस बात की तसरीह मौजूद है। इसी तरह मुक्तदी इमाम के साथ तकबीर कहे, मुक्तदी इमाम के साथ तकबीर कहे। अगर इमाम भूल जाए तो मुक्तदी तकबीर कह दे। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इमाम के इंतज़ार में होते कि इमाम जब तकबीरात कहेंगे तो
ہم ان کے مطابقت میں تکبیرات کہیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام بھی انسان ہے، شاید وہ بھول جائے۔ لہٰذا اس بنا پر جب امام اگر خدا نخواستہ بھول بھی جائے تو اگر مقتدی کو یاد ہوگا وہ بلند آواز سے یہ تکبیرات کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس وجہ سے امام کو بھی یاد آ جائے گا اور یہ جو فریضہ ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایام تشریق کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، کسی سے ایام تشریق کی نماز، ایام تشریق میں کوئی نماز اس سے قضا ہو گئی ہے اور ایام تشریق ہی میں اس کی قضا کی، تو اس کے بعد بھی تکبیریں کہنا ضروری ہے۔ البتہ اگر سابقہ ایام کی قضا نمازیں ایام تشریق میں پڑھے یا ایام تشریق کی قضا نمازیں ان ایام کے گزر جانے کے بعد پڑھے تو اس صورت میں تکبیریں نہ کہے۔ البحر الرائق میں اس بات کی تصریح موجود ہے۔ اب یہ جو تکبیرات ہے یہ ایک مرتبہ کہی جائے گی یا ایک سے زائد مرتبہ، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک سے زائد مرتبہ یہ تکبیرات کہنا یہ خلاف سنت ہے، اس لیے احتیاط اسی بات میں ہے کہ ایک ہی مرتبہ یہ تکبیرات تشریق کہی جائے، خود بھی یاد کر لے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، خود بھی ان کو یاد کرے اور گھر میں عورتوں کو بھی یاد کروائے، کیونکہ جس طرح مردوں پر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، تو اسی طرح عورتوں پر بھی ہر فرض نماز کے بعد 5 دنوں میں یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذی الحجہ کے ایام ہے، یہ بہت بابرکت ایام ہے۔ اسی طرح جس طرح ان ایام میں تکبیرات تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، تو اسی طرح دوسرے بھی بہت سارے اعمال ہیں جو مستحب ہے، جیسے ذی الحجہ کے ایام میں روزے رکھنا یہ مستحب ہے، لہذا ان کے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ کل میں صوم یوم عرفہ کے متعلق کچھ اہم باتیں اور کچھ اہم موضوعات پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔